हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालना इन हैश डायग्राम में, या फिर कहो कि लैटिस में। ठीक है, क्योंकि इन्हीं को हमने चेक करना होता है कि ये लैटिस है या नहीं है। ठीक है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, पहले अपर बाउंड निकालने से सीखेंगे, देन लोअर बाउंड, देन हम उसके बाद क्या करेंगे, लीस्ट अपर बाउंड दैट इज सुप्रीमम, एंड GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दैट इज इन्फीमम इन केस ऑफ दीज डायग्राम। तो पहले हम क्या समझते हैं, फर्स्टली वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अपर बाउंड। तो अपर बाउंड में क्या है, हमारे पास एक सेट है A, उस पे क्या है, एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का क्या मतलब है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड एंटीसिमेट्रिक। अब B कोई सबसेट ऑफ A है, देन हम A के एलिमेंट्स, अब यहां पे हमने क्या लिया, x बिलोंग्स टू A, मतलब A के वो एलिमेंट्स को हम अपर बाउंड ऑफ B कहेंगे इफ y, x, मतलब वो सारे B सेट के सारे एलिमेंट, क्योंकि यहां पे हम लिख रहे हैं फॉर ऑल y, B के सारे एलिमेंट A के किन एलिमेंट से रिलेटेड है, y इज रिलेटेड टू x, मतलब B के सारे एलिमेंट किस A के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है। अगर उनकी हम कलेक्शन कर लें तो वो सारा सेट हमारा क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, B जो सेट है उसके सारे एलिमेंट किस A के एलिमेंट के साथ रिलेटेड हैं, और जितने A के एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास उनकी हम कलेक्शन कर लें तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड। ठीक है, यहाँ क्या, y इज रिलेटेड टू x, और ये रिलेशन क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। उसी तरह लोअर बाउंड की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाकी चीजें तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि A के कितने एलिमेंट्स हैं जो B के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है। यहां ऊपर हम क्या देख रहे हैं, B के सारे एलिमेंट जो A के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है, B के सारे एलिमेंट जिस A एलिमेंट के साथ रिलेटेड है उनकी हमने कलेक्शन कर देनी, वो अपर बाउंड हो जाएंगे। यहां पे हम क्या, A के कितने एलिमेंट जो B के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड हैं, अगर उनकी हम कलेक्शन कर दें तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड। यहाँ पे क्या है, x इज रिलेटेड टू y। ठीक है, तो अब हम इसको जरा डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको B सेट दिया है, ठीक है, A हमारा क्या है, ये हमारा जिसमें जितने भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं, तो देखो A B C E F D G H। ठीक है, तो ये A सेट है जो सारे के सारे पॉइंट, और क्लियरली यू कैन सी E और C इसमें आ रहे हैं, तो E और C क्या सब, यानी क्या हो गया, B इज सबसेट ऑफ A हो गया। अब हमको क्या करना है, ये देखना है जो B के सारे एलिमेंट, ये जो B के सारे एलिमेंट हैं A के कितने एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है। B के सारे एलिमेंट कितने A के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है। तो अब देखो, जब हमने अपर बाउंड निकालना है तो हमें क्या देखना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ ही रिलेशन बनेगा। तो पहले इसको डेफिनेशन से समझते हैं, बाद में शॉर्टकट ट्रिक पे आते हैं, क्योंकि पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए हमको। तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, y, x, y क्या है, फॉर ऑल y कमिंग फ्रॉम P। ठीक है, अब B में कितने एलिमेंट है, 2, E एंड C। ठीक है, तो यहां E लिख लिया और इधर मैंने लिख लिया C। ठीक है, अब डायग्राम में देखते हैं कितने एलिमेंट्स, ठीक है, B के जो A के साथ रिलेटेड हो। अब रिलेशन क्या बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो E और C ये रहे, तो ऊपर वाले पोर्शन में क्या आएगा, देखो C से ऊपर E आ रहा है तो एक E भी होगा, E और C से ऊपर क्या आ रहे हैं, G आ रहा है, F आ रहा है, H आ रहा है और D आ रहा है, और C और E में देखो E ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो हमको वो एलिमेंट ढूंढने हैं A में से। ठीक है, सॉरी, हमको क्या करना है, वो वाले एलिमेंट्स A में से ढूंढने हैं जिनके साथ B के सारे एलिमेंट क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे y, x है, तो B में देखो क्या है, E और C है,
ई और सी लिख लिया। अब देखो ऊपर क्या आ रहा है, ई और सी के ऊपर एक तो ई आ रहा है, तो यहाँ मैं ई लिख रहा हूँ, यहाँ भी ई लिख रहा हूँ, और इधर तो ई ही रहेगा क्योंकि फॉर ऑल ई के लिए। इधर भी देखें सी, सी और सी, और देखें ई के ऊपर क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो इधर भी जी लिख दिया, इधर भी जी लिख लिया। ऊपर क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, इधर भी एफ लिख दिया, इधर भी एफ लिख दिया। और क्या आ रहा है, एच आ रहा है, एच लिख दिया, एच लिख दिया। ये पहले हम डेफिनेशन समझने, फिर बाद में शॉर्टकट से निकालेंगे बड़ी जल्दी। ई कॉमा डी भी ऊपर आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, सी कॉमा डी आ रहा है। तो ये क्या है, ये जो y कॉमा एक्स लिखा है इसका मतलब क्या है, y इज रिलेटेड टू x। r का मैं क्या, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तभी के y के सारे एलिमेंट जिन x के साथ रिलेटेड होंगे वो x हमारा क्या होगा, उनकी कलेक्शन कर ली जाए, वो सारे के सारे क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं रिलेशन जो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। तो देखो क्या ई के साथ रिलेटेड है, तो हमको पता है कि जो आ रहा है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, दैट मीन ई के साथ रिलेटेड होगा बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ई के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। अब सी ई के साथ रिलेटेड है, तो रिलेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, यस सी ई के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो यानी अगर मैं इसका इधर लिखा, अगर मैं यू के अपर बाउंड लिखूं, ठीक है, तो अपर बाउंड में एक मुझे क्या मिलेगा, ई मिलेगा, क्योंकि हमने एक्स बिलोंग्स टू ए को क्या कहा, अपर बाउंड। अगर वाई के सारे एलिमेंट इस एक्स के साथ रिलेटेड है, वाई में दो एलिमेंट थे, एक ई था और एक सी था। ई जो है ई के साथ रिलेटेड है और सी भी ई के साथ रिलेटेड है, तो अपर बाउंड में मुझे क्या मिल गया, एक ई। अब क्या ई जी के साथ रिलेटेड है, ई जी के साथ रिलेटेड, यस, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो ये रिलेटेड है। सी जी के साथ रिलेटेड है, तो ये देखो यहाँ से ये सी बाय ट्रांजिट, सी ई के साथ रिलेटेड है और जी ई जी के साथ, तो सी क्या जी के साथ रिलेटेड है, तो ये भी आ गया हमारा। तो ये दोनों के साथ रिलेटेड है, तो ये अपर बाउंड में जी भी पहुंच गया। अब क्या ई एफ के साथ रिलेटेड है, तो देखो जब ई एफ तक जाना है तो यहाँ से तो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हमें नीचे जाना पड़ रहा है, और लेकिन हमारा क्या रिलेशन तभी बनेगा जब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन यहाँ से हम क्या करें, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि ई को अगर एफ के साथ रिलेट करना है तो नीचे की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अपर बाउंड में आना है तो ई को एफ के साथ रिलेट होना पड़ेगा और सी को एफ के साथ, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, ई ही नहीं एफ के साथ रिलेटेड, तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों पे टिक लगेगा तभी क्या जाएंगे, अपर बाउंड में जाएंगे। यहाँ क्या आ गया, क्रॉस, क्योंकि यहाँ हमको क्या जाना पड़ेगा, अगर ई से एफ तक जाना है तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा। देखो अगर मैं इधर से भी चलता हूँ तो भी मुझे नीचे की तरफ आना पड़ेगा, तो जब नीचे की तरफ जाना पड़ेगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, तो इसलिए ये क्या रिलेशन में नहीं आएगा। अब बातें हैं, क्योंकि एक नहीं आया तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों पे टिक लगेंगे तभी क्या होगा, वो अपर बाउंड की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, अब ई से एच की तरफ चलते हैं। क्या ई एच के साथ रिलेटेड है, तो अगेन देखो यहाँ से ऊपर गए फिर नीचे जाना पड़ेगा, अगर मैं नीचे की तरफ से जाता हूँ तो फिर अगेन नीचे जाना पड़ेगा, इससे तो फिर क्या डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो ये भी क्या है, रिलेशन नहीं बनाएगा। ठीक है, अब एक पे क्रॉस लग गया तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब क्या ई डी के साथ रिलेटेड है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ से अगेन आपको डी तक पहुँचने के लिए फिर डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, यहाँ से तो आप चले गए लेकिन डाउनवर्ड चले गए, डाउनवर्ड जब जाएंगे तो रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये रिलेशन नहीं बनाएगा, तो दूसरा ये चेक करने की हमको जरूरत ही नहीं। तो यानी ये वाले इस ए का आंसर में अपर बाउंड हमारे पास क्या आ गए, ई और जी आ गए। ठीक है, अब निकालते हैं लोअर बाउंड। अब लोअर बाउंड में क्या था हमारे पास, x, y रिलेटेड टू r फॉर ऑल y बिलोंग्स टू p। तो अब यहां हमको क्या करना है, a के एलिमेंट चेक करने हैं, a के कितने एलिमेंट हैं जो b के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो। तो अब देखो हमको b क्या दिया, e और c। अब शॉर्टकट तरीके से देखते हैं, e और c। अब a के कितने एलिमेंट्स हैं जो e और c के साथ रिलेटेड है, मतलब हमको क्या करना है, नीचे वाले एलिमेंट देखने हैं। देखो जब अपने अपर बाउंड निकालने हैं तो जो भी सेट में एलिमेंट गिवन होगा तो उससे ऊपर वाले एलिमेंट देखने हैं।
क्या ये वाले एलिमेंट उनके साथ रिलेटेड कर रहे हैं। अगर लोअर बाउंड निकालना है तो उन जो भी एलिमेंट देंगे उनसे नीचे वाले एलिमेंट, और वो नीचे वाले एलिमेंट चेक करने क्या वो ऊपर वाले के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या दिया, BEC। अब देखो नीचे E और C के नीचे वाले एलिमेंट देखें तो A और B बन रहा है, ठीक है, A और B बन रहा है। तो हमने चेक करना है क्या ये दोनों की, देखो ये कितने A के एलिमेंट जो B के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे B के एलिमेंट क्या है, E और C। तो चेक करते हैं क्या A रिलेट कर रहा है, A इज रिलेटेड टू C, यस, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरह A इज रिलेटेड टू E, ये चेक करना है A C के साथ रिलेट कर रहा है और C E के साथ। तो बाय ट्रांजिटिव A E के साथ, क्योंकि अगर देखो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो A क्या आ गया हमारा, लोअर बाउंड में आ गया, क्योंकि A C के साथ भी रिलेटेड है और A E के साथ भी रिलेटेड है। अब चेक करते हैं B को, तो क्या B के C के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस, क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं अपवर्ड की तरफ। और B E के साथ रिलेटेड है, यस, बाय ट्रांजिटिव, क्योंकि B C के साथ रिलेटेड है, C E के साथ रिलेटेड है। तो हमारे पास क्या है, B जो है E के साथ रिलेटेड हो, तो ये क्या आ गया, लोअर बाउंड में आ गया, ठीक है। अब C को भी चेक कर लें, क्या C लोअर बाउंड है। तो देखो C इट अपने साथ रिलेटेड है बाय रिफ्लेक्सिव, और C क्या E के साथ रिफ्लेक्टेड है। तो लोअर बाउंड में हमको क्या मिल गया, A B E मिल गया। ये क्या था हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब करते हैं इस वाले B वाले पे आते हैं। तो मैं इसको जरा रब कर दूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे B में क्या दिया, यहाँ अपर बाउंड निकालने हमको, ठीक है। अब अपर बाउंड में देखो क्या है, CFD। तो चेक करो, ये है C और ये F और ये D। अब अपर बाउंड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनसे ऊपर वाले एलिमेंट देखने पड़ेंगे। तो ऊपर वाले एलिमेंट देखो क्या है, तो देखो एक तो E आ रहा है, G आ रहा है, H आ रहा है, ठीक है। तो हमने देखना है कि क्या ये जो CFD है, क्या ये एलिमेंट इन सारे एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं E की पहले, ठीक है, क्योंकि E जो अपर है, देखो C जो है E के साथ रिलेट है, हाँ आंसर है यस। C जो है, क्योंकि दूसरा एलिमेंट क्या दिया, F, तो F क्या E के साथ रिलेटेड है। देखो जब हम F की बात करेंगे तो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ E के पास तो मुझे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, नीचे की तरफ तो रिलेशन बनता नहीं। अगर मैं इस तरफ से जाता हूँ तो इधर तरफ से गया, फिर नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो F जो है E के साथ रिलेशन नहीं बना रहा, तो ये तो भाई ये तो अपर बाउंड में आएगा नहीं, क्योंकि एक भी एलिमेंट हमको मिल गया जो रिलेशन ना बनाए इसके साथ, क्योंकि तो फिर वो नहीं होगा अपर बाउंड में, क्योंकि B के सारे एलिमेंट उस एलिमेंट के साथ रिलेट होने चाहिए। तो यहाँ पे F जो है वो E के साथ नहीं रिलेटेड है, तो इसलिए क्या है, E जो अपर बाउंड में नहीं जाएगा। अब आते हैं G पे, ठीक है। अब G पे देखो क्या C G के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ से गए और ये G रिलेटेड है। F की बात करें तो F भी रिलेटेड है, D की बात करें तो D भी रिलेटेड है। तो G आ गया हमारा अपर बाउंड वाले सेट में, ठीक है। अब बात करते हैं H की, ठीक है। अब C H के साथ रिलेटेड है, यस। F जो है H के साथ रिलेटेड है, यस, क्योंकि अपर की तरफ है। तो D क्या H के साथ रिलेटेड है, तो देखो D जो है F के साथ रिलेट कर रहा है और F जो है H के साथ रिलेट कर रहा है, तो D भी क्या है, H के साथ रिलेट कर जाएगा। तो G और H आ रहे हैं, ठीक है। और देखो क्या F अपर बाउंड है, अपर बाउंड होने के लिए क्या है, C D को भी इसके साथ रिलेट करना, F के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। C F के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। D F के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। तो G H और F क्या आ गए, हमारे अपर बाउंड आ गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, लोअर बाउंड निकालते हैं। अब लोअर बाउंड निकालने के लिए हमको क्या, CFD से नीचे वाले एलिमेंट देखने, CFD। अब इससे नीचे वाले एलिमेंट तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है। और एक क्या आ रहा है, C इटसेल्फ आ रहा है,
ठीक है। अब देखो पहले ए को देखते हैं। ए जो है क्या इन तीनों के साथ रिलेटेड है? सी एफ के साथ। देखो ए जो सी के साथ रिलेटेड है, एफ के साथ भी रिलेटेड है, लेकिन जब डी के पास जाना, यहाँ से जब डी के पास जाएंगे तो यहाँ से मुझे लोअर नीचे की तरफ आना पड़ गया। तो अगर नीचे की तरफ आना पड़ गया तो इसका मतलब रिलेशन नहीं बनेगा। तो यानी ये जो ए है दो के साथ तो बना रहा है, तीसरे के साथ नहीं बना रहा रिलेशन, लेकिन अपर लोअर बाउंड होने के लिए क्या है, इन सभी के साथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बी के कितने एक्स ए के एलिमेंट हैं जो बी के एलिमेंट के साथ रिलेटेड हों, बी के सारे एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे डी तो रिलेट नहीं कर रहा है ए के साथ। ठीक है, तो यानी ये ए क्या है, लोअर बाउंड नहीं है। अब बी की बात करते हैं। तो बी जो है क्या इन तीनों के साथ रिलेट कर रहा है? तो देखो जब बी भी डी के पास जाएगा, देखो यहाँ से गए सी के साथ रिलेट कर रहा है, एफ के साथ भी रिलेट कर रहा है, लेकिन जब डी की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो बी जो है डी के साथ रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो बी भी लोअर बाउंड में नहीं होगा। बात करते हैं सी। सी इटसेल्फ सी के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। सी क्या एफ के साथ रिलेटेड है? तो आंसर है हमारा यस। और सी क्या डी के साथ रिलेटेड है? देखो सी को रिलेट करने के लिए यहाँ से मैं गया, एफ तक पहुँच गया, जो अब फिर क्या मुझे नीचे की तरफ आना पड़ेगा। अगर नीचे की तरफ आना पड़ गया तो रिलेशन क्या है, नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पे ना तो ए रिलेट कर रहा है, ना बी रिलेट कर रहा, ना सी रिलेट कर रहा, और सी एफ डी के नीचे कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा लोअर बाउंड क्या आ गया, फाई आ गया। मतलब यहाँ पे हमको लोअर बाउंड मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि हमको लोअर बाउंड एज वेल एज अपर बाउंड किसी भी में ना मिले। ठीक है, तो फाई लिख देना हमने। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में। तो पहले यहाँ पे हम निकालेंगे अपर बाउंड, ठीक है, देन निकालेंगे हम लोअर बाउंड। अब देखो यहाँ पे सी और डी, तो जब अपर बाउंड निकालने हैं तो हमको क्या करना है, सी और डी से ऊपर वाले एलिमेंट देखने हैं। तो सी और डी से ऊपर वाले एलिमेंट कौन से हैं, ई और एफ। ठीक है, ये दोनों हो नहीं सकते अपर बाउंड, क्योंकि इनकी सेम अपर बाउंड, इनको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी, सी को भी ले लेता हूँ, डी को भी चेक ही करता है। अब पहले इनको चेक करते हैं, ई और एफ को। तो सी ई के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। ठीक है, अब क्या जो डी है वो ई के साथ रिलेटेड है? सी देखो ई के साथ रिलेटेड है, तो डी भी क्या है, ई के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये इधर से इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ई जो है वो हमारा अपर बाउंड में आ गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो तो अपर में क्या है, अब क्या है, एफ की बात करते हैं। तो सी क्या एफ के साथ रिलेटेड है, अपर। ठीक है, अब हमने क्या चेक करना है, देखो अपर में ई था, सी ई के साथ रिलेटेड है और डी भी ई के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं एफ की। तो देखो एफ में जब सी की बात करें, सी से एफ तक जाने के लिए मुझे यहाँ ऊपर गए, अब मुझे डाउनवर्ड आना पड़ेगा। जब डाउनवर्ड आना पड़ेगा इसका मतलब रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो एफ है ये तो अपर बाउंड में नहीं आएगा। ठीक है, डी इसके साथ रिलेटेड है, लेकिन सी जो है वो एफ के साथ रिलेटेड नहीं है, तो एफ क्या अपर बाउंड में नहीं आएगा। अब बात करें सी की, तो सी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अब अपर बाउंड होने के लिए इसको डी के साथ रिलेट करना पड़ेगा। तो जब डी, देखो सी यहाँ से गए, डी के लिए मुझे क्या नीचे की तरफ आना पड़ेगा, तो ये भी अपर बाउंड नहीं है सी। अगर डी की बात करें तो डी क्या अपर बाउंड है, तो डी अपने साथ तो रिलेटेड है, लेकिन डी को सी के साथ रिलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ऊपर गए, तो यहाँ क्या मुझे नीचे आना पड़ेगा, तो डी भी जो है सी के साथ रिलेटेड नहीं है। तो सिर्फ अपर बाउंड में मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट ई। अब बात करते हैं लोअर बाउंड की। लोअर बाउंड में क्या करता है, सी और डी से जो नीचे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ए सी के साथ रिलेटेड है, हाँ, ए डी के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, लोअर बाउंड में ए मिल गया। और कोई, देखो सी और डी लोअर बाउंड हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि देखो सी के साथ रिलेटेड तो है, डी के साथ रिलेट करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से ऊपर गए फिर नीचे आना पड़ेगा। अगर मैं इधर से गया अगेन नीचे आना पड़ेगा। डी क्या लोअर बाउंड में हो सकता है,
लोअर बाउंड होने के लिए इसको सी के साथ रिलेट, यहाँ से तो ऊपर गए लेकिन यहाँ मुझे नीचे आना पड़ेगा, तो ये भी क्या है, लोअर बाउंड में नहीं आएगा। तो इस केस में हमको अपर बाउंड क्या मिलेगा, ए की ई, और लोअर बाउंड क्या मिलेगा, एक मिलेगा ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहां पे हमको क्या दिया है, बी सेट दिया है क्यू एंड आर। ठीक है, अब इसके हमको पहले ए के क्या करने, अपर बाउंड निकालने हैं। ठीक है, अब अपर बाउंड निकालने के लिए क्यू एंड आर, देखो क्यू ये रहा और ये आर रहा। अब क्यू एंड आर से ऊपर वाले एलिमेंट, तो ऊपर क्या आ रहा है, एक तो टी आ रहा है, एक यू आ रहा है। ठीक है, और इधर क्या है, क्यू के ऊपर ये एस आ रहा है। ठीक है, और एज वेल एज क्यू के ऊपर आर भी आ रहा है। तो हम ये चार एलिमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले आर को चेक करते हैं। तो क्यू जो है आर के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। आर के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। तो हमारे पास अपर बाउंड में आर तो आ गया। ठीक है, अब बाकी अब ये चेक करते हैं, एस क्या अपर बाउंड है, क्यू तो एस के साथ रिलेटेड है, लेकिन आर को एस के साथ रिलेशन, देखो आर के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर आर को एस के साथ मिलाना है तो मुझे क्या जाना पड़ेगा, डाउनवर्ड, लेकिन रिलेशन तो हमारा क्या बनता है, नीचे से अपवर्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, एस के पास जाना है तो फिर क्या है, ये रिलेशन नहीं बनाएगा, तो एस अपर बाउंड में नहीं आएगा। बात करते हैं टी की, तो आर जो है टी के साथ रिलेटेड है, हाँ। क्यू की बात करें, क्यू आर के साथ रिलेटेड है और आर टी के साथ रिलेटेड है, तो ये टी किस में चला गया, अपर बाउंड में। अब बात करते हैं यू की, तो आर जो है यू के साथ रिलेटेड है, यस। अब क्यू की बात करें, क्यू यू के साथ रिलेटेड है, देखो क्यू एस के साथ रिलेटेड है और एस यू के साथ रिलेटेड है, दैट मीन क्यू क्या है, यू के साथ रिलेटेड हो गया। तो अपर बाउंड में मुझे क्या मिला, आर टी और यू। अब निकालते हैं लोअर बाउंड ऑफ बी। लोअर बाउंड में हमको क्या देखना है, जो क्यू एंड आर है, क्यू एंड आर है इसके नीचे वाले एलिमेंट। अब क्यू एंड आर के नीचे क्या है, एक तो पी है, ठीक है, दूसरा क्या है, क्यू है। तो पहले क्यू को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्यू जो है वो आर के साथ रिलेटेड है, सॉरी क्यू जो है क्यू के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। क्यू क्या आर के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। तो लोअर बाउंड में मुझे क्या मिल गया, क्यू। ठीक है, तो लोअर बाउंड में हमने क्या देखना होता है, जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं या नहीं। अब क्या है, पी की बात करें तो पी क्यू के साथ रिलेटेड है, यस। पी आर के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस, क्योंकि पी क्यू के साथ रिलेटेड है और क्यू आर के साथ रिलेटेड है, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पी आर के साथ रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, क्यू कोमा आर क्या आ गया, लोअर बाउंड आ गया इसका। ठीक है, सॉरी पी कोमा क्यू, यहाँ पे पी की बात कर रहे थे तो यहाँ मैंने गलती से आर लिख दिया, तो क्या है, क्यू और पी इसके लोअर बाउंड आ गए। ठीक है, अब इसके साथ एक चीज और सीखते हैं। अब हमने क्या सीखना है, जीएलबी। जीएलबी का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, और एलयू का क्या मतलब है, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो अगर हमने एलयूबी यानी सुप्रीमम, इसको सुप्रीमम भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, जीएलबी को इन्फीमम। ठीक है, तो अगर हमने लीस्ट अपर बाउंड निकालना है, यानी अगर मैं कहूं मुझे एलयूबी ऑफ बी निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, अपर बाउंड। तो अपर बाउंड हमने निकाले हैं, ये रहे। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, इनमें से हमने देखना है कौन सा है जो लोअर पोजीशन पे है। तो हमने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले हमने क्या करना है, अपर बाउंड निकाल लेने हैं, और अपर बाउंड में से हमने ये देखना है कि कौन सा है जो लोएस्ट पोजीशन पे है। जो लोएस्ट पोजीशन पे होगा उसको हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड। तो अब देख लेते हैं आर, टी और यू में कौन सा लोएस्ट पोजीशन में है। तो देखो टी ये रहा, यू ये रहा और आर ये रहा। आर जो है लोएस्ट पोजीशन पे है, तो लोएस्ट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी निकालते हैं।
तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या करना है, हमने पहले लोअर बाउंड निकालने हैं। तो लोअर बाउंड हम निकाल चुके हैं, वो क्या है Q एंड P। अब क्या देखना है इसमें, देखो इसमें ग्रेटेस्ट लोअर में क्या देखना है, कौन से जो लोअर बाउंड है, जो लोअर बाउंड के सेट में से कौन से वाला लोअर बाउंड है जो हाईएस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, वो क्या होगा हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो यहाँ P और Q है, तो इन दोनों में से देखो हाईएस्ट पोजीशन पे कौन सा है, ये Q है। तो यानी हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ B क्या हो गया, Q हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इस पे। अब B मेरे पास क्या है, R एंड S। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमको पता लगे, क्योंकि वहाँ मैंने रेड रेड कर दिया, तो मैं क्या ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ग्रीन कलर उठा लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, B क्या है, R, S, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, ये पेंसिल नहीं आई, ये कुछ और ही आ गया, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कोई और कलर है तो ये ले लिया आपने, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट। पेन मोड में देखते हैं कोई और कलर मिल रहा है हमको, यही ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब देखो B यहाँ क्या दिया, R, S, ठीक है। तो पहले हमको अपर बाउंड निकाल लें, तो ये तो बहुत ही वो चल रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके कोई और कलर करते हैं, पिन पॉइंट वाले ये ब्लैक ही कर दें, रेड तो हम कर ही रहे थे। ये यहाँ पे ये वाला ऑप्शन 3.5 ले लेते हैं, देखते हैं ये कितना बड़ा चलता, थोड़ा मोटा चलेगा। अब यहाँ पे B अपर बाउंड निकालें, अपर बाउंड ऑफ B, ठीक है। तो देखो अपर बाउंड ऑफ B निकालने हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखना, R और S से कितने एलिमेंट, R और S से कितने एलिमेंट हैं जो इसके ऊपर है। तो ये एक तो T है, U है, ठीक है। R और S को भी चेक कर लेंगे हम, ठीक है। वैसे तो वे टाई पोजीशन पे है, तो पहले क्या करते हैं, R को चेक करते हैं। तो R के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस, ठीक है। क्या R S के साथ रिलेट है, तो S के साथ रिलेट होने के लिए यहाँ से ऊपर गए, फिर नीचे आना पड़ेगा। तो रिलेशन देखो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बनता, ठीक है। अगर इधर से जा रहे हैं तो अगेन मुझे डाउनवर्ड आना पड़ेगा, तो जो R है ये अपर बाउंड में नहीं होगा। अब बात करते हैं S की, तो S क्या R के साथ रिलेटेड है, तो देखो अब अगर मैं R के साथ रिलेट करना चाहूँ तो मुझे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, डाउनवर्ड में रिलेशन बनता नहीं है, ठीक है। अगर इधर से जाते हैं तो यहाँ अप हो गए, फिर डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, रिलेशन बनेगा नहीं। तो S भी क्या हमारा अपर बाउंड नहीं है। अब बात करते हैं T की, तो R क्या T के साथ रिलेटेड है, देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ, तो R तो रिलेटेड है T के साथ, और S भी T के साथ रिलेटेड है। तो अपर बाउंड में क्या आ गया, एक तो T मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट थे। अब U की बात करते हैं, तो R जो है U के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। S क्या U के साथ रिलेटेड है, आंसर है हमारा यस। तो यहाँ क्या आ गया, T और U अपर बाउंड आ गए। अब हमने क्या निकालना है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ P, ठीक है। अब देखो लीस्ट अपर बाउंड में क्या देखना, T और U में कौन सा है जो लोएस्ट पोजीशन पे हो। लेकिन यहाँ पे T और U दोनों तो सेम पोजीशन है, दोनों के बीच में टाई है, हमको पता ही नहीं कौन सा लोएस्ट पोजीशन में है। तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ B क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि दोनों के बीच में क्या आ रहा है, टाई आ रहा है। टाई में सेम पोजीशन पे है, ठीक है। अब निकालते हैं लोअर बाउंड, ठीक है। R और S से नीचे कौन से एलिमेंट है, ठीक है। R और S से जो नीचे एलिमेंट है वो है Q, ठीक है, और क्या है P, ठीक है। तो देखो पहले Q देखे, Q R के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। Q S के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। तो Q तो आ गया जी लोअर बाउंड में। अब P को देखें, P भी R के साथ रिलेटेड है, यस। P भी S के साथ रिलेटेड है, यस, ठीक है।
अब अगर इनकी बात करें आर और एस की, ठीक है, तो ये आपस में रिलेटेड नहीं है, तो ये ना दोनों में से कोई एक एलिमेंट भी क्या है, ना ही लोअर बॉन्ड में आएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ बी, ठीक है। अब लोअर बॉन्ड निकाल लिया, हमको देखना है इन दोनों में से कौन सा है जो हायर पोजीशन पे है, वो क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो P और Q, Q क्या है, हाईएस्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे Q मेरा क्या आ गया, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। अब पेन को चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो मैं यहाँ पे रेड कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो, हमको थोड़ा सा स्लाइड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमको B क्या दिया, B दिया D, I, तो पहले अपर बाउंड निकाल लें, अपर बाउंड ऑफ B, देन वी विल फाइंड लोअर बाउंड ऑफ P, ठीक है। तो जब भी बाउंड निकालने हैं लोअर या अपर, तो हमारा रिलेशन क्या बना है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो D और D देखते हैं, D ये रहा, E ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर वाले एलिमेंट, अब क्योंकि अपर बाउंड में क्या देखना है, इनसे ऊपर, तो क्या है F, तो चेक करना है D F के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। E F के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। तो ये क्या आ गया, F आ गया, ठीक है। तो अब देखें क्या D और E में से कोई अपर बाउंड हो सकता है, तो देखो D को अपर बाउंड होने के लिए D अपने साथ तो रिलेटेड है, लेकिन क्या E के साथ रिलेट है, E के साथ रिलेट करने ऊपर गए, फिर नीचे आना पड़ेगा, ऊपर से नीचे आने की तरफ क्या है, रिलेशन नहीं बनता, तो D अपर बाउंड नहीं होगा। अगर E की बात करें तो E अपने साथ रिलेटेड है, यस। अब E क्या D के साथ रिलेटेड है, तो देखो यहाँ से हम ऊपर गए, अब मुझे क्या डाउनवर्ड आना पड़ेगा, तो डाउनवर्ड आएगा, इसका मतलब रिलेशन नहीं बनेगा। तो यानी यहाँ अपर बाउंड में मुझे क्या मिल रहा है, एक ही एलिमेंट मिल रहा है, वो क्या है, F है। अब लोअर बाउंड की बात करें, पहले यहाँ पे क्या ग्रेटेस्ट लोअर भी निकाल लें। अब देखो अपर बाउंड में एक ही एलिमेंट बन रहा है, तो इसका मतलब है जो इसका LUB होगा और B, वो भी क्या होगा, F ही होगा। अगर दो आते तो हम उनमें पोजीशन देखते, और पोजीशन में भी क्या देखते, कौन सा है जो लोएस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। अब लोअर बाउंड निकालते हैं, लोअर बाउंड में क्या देखना पड़ेगा, D और E से नीचे वाले एलिमेंट, D और E से नीचे वाले एलिमेंट कौन से, एक तो B आ रहा है, दूसरा C आ रहा है, ठीक है, और फिर क्या आ रहा है, A आ रहा है। अब हमने चेक करना क्या ये तीनों एलिमेंट क्या इस D और E से रिलेटेड है, तो पहले B को चेक करते हैं, B D के साथ रिलेटेड है, यस। B E के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। तो B तो लोअर बाउंड में आ गया, ठीक है। अब A की बात करते हैं, A जो है देखो D के साथ रिलेटेड है, यस। अब A को चेक करते हैं क्या E के साथ रिलेटेड है, तो देख सकते हो A जो है E के साथ भी रिलेटेड है, तो ये भी आ गया। अब C की बात करते हैं, तो C D के साथ रिलेटेड है, यस, ये देखो C E के साथ रिलेटेड है, यस, तो C भी आ गया। अब D और E में से क्या लोअर बाउंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या देखना, हमको निकालना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ P, ठीक है। अब B A B C में देख लो कौन सा जो है अपर पोजीशन पे है, तो इनमें देखो B और C, देखो ये तो नीचे है, B और C दोनों पे क्या मिल रहा है, हमको टाई मिल रहा है। हमको ये नहीं पता कि कौन सा हाईएस्ट पोजीशन पे है, दोनों के बीच में टाई है। अगर दोनों के बीच में टाई हो गया तो ये मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, B वाले, ठीक है। तो पहले इसके निकालते हैं अपर बाउंड। अब B और C से ऊपर वाले एलिमेंट, B और C से ऊपर आपको क्या मिल रहा है, देखो एक तो D है, एक क्या है E है, और एक क्या है F है। अब चेक करते हैं B और C क्या इन B और C क्या दोनों के दोनों इन सभी एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। तो देखो B जो है D के साथ रिलेट कर रहा है, यस। C जो है D के साथ रिलेट कर रहा है, यस। तो अपर बाउंड में D तो मिलेगा मुझे, ठीक है। अब E को चेक करते हैं, B जो है E के साथ रिलेटेड है, यस। C जो है E के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस, तो E भी आ गया। अब F की बात करते हैं, तो देखो यहाँ से अप गए, तो ये B जो है F के साथ रिलेट कर रहा है। अब C को चेक करते हैं, C भी F के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है। D और E का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर गए, यहाँ नीचे आना पड़ेगा, तो रिलेशन नहीं बनेगा।
अगर इधर से इधर की बात करते तो यहाँ ऊपर गए, फिर नीचे आना पड़ेगा, तो ई डी के साथ रिलेटेड नहीं। तो ये मेरे पास तीनों क्या आ गया, इसके अपर बाउंड आ गए। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ पी। तो इनमें देख लेते हैं कौन सा है जो लोएस्ट पोजीशन पे है। तो हमारे पास क्या है, डी ई एफ, डी ई एफ। तो यहाँ पे देख लो लोएस्ट देखना है, तो एफ तो अपर है, डी और ई के दोनों के बीच में क्या है, टाई है। तो यहाँ पे मुझे लीस्ट अपर बाउंड में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे, लोअर बाउंड ऑफ बी। ठीक है, तो लोअर बाउंड ऑफ बी में देखो बी और सी से नीचे कौन सा एलिमेंट है, ये है ए। तो ए बी के साथ रिलेटेड है, यस। और ए क्या सी के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। तो ए भाई साहब आ गया लोअर बाउंड में। अब उस लोअर बाउंड में बी और सी तो आपस में रिलेटेड ही नहीं है, तो लोअर बाउंड में और कोई एलिमेंट मुझे मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट मिल रहा है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी क्या होगा, वो होगा ए होगा। ठीक है, इतना याद रखना। अगर हम लीस्ट अपर बाउंड निकालना है तो हमको अपर बाउंड में सबसे छोटा देखना है। अगर हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है तो लोअर बाउंड में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे देखना। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के बीच में टाई आ जाता है तो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बी क्या दिया है, डी कोमा बी कोमा जी। ठीक है, तो पहले अपर बाउंड निकालते हैं बी के। अपर बाउंड में क्या करना है, इनसे ऊपर वाले एलिमेंट देख लो, डी ये रहा, ठीक है, बी ये रहा और जी ये रहा। अब इससे ऊपर वाला तो हमारे पास क्या है, इससे ऊपर क्या है, जी है, और एक क्या है, एच है, और एक क्या है, जी है। तो ये दोनों चेक कर लेते हैं कि ये सारे के सारे एलिमेंट इन दो के साथ रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहले करते हैं जी की बात। तो देखो बी जी के साथ रिलेटेड है, यस। डी जी के साथ रिलेटेड है, यस। और जी इटसेल्फ रिलेटेड है, आंसर है यस बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो जी तो होगा अपर बाउंड में। ठीक है, अब एच की बात करते हैं। तो देखो बी भी एच के साथ रिलेटेड है, डी भी एच के साथ रिलेटेड है, जी भी एच के साथ रिलेटेड है। ये क्या है, दोनों अपर बाउंड में आ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, एफ क्या है, अपर बाउंड है। अगर मैं एक बात कहूँ तो एफ तो अपर बाउंड हो नहीं सकता, क्योंकि देखो जी ने अगर इसके साथ कनेक्ट करना है तो नीचे आना पड़ेगा, तो रिलेशन नहीं बनेगा। क्योंकि रिलेशन तभी बनेगा जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अपर बाउंड में हमको क्या मिलेगा, एक तो जी मिलेगा, एक तो एच मिलेगा। अब लीस्ट अपर बाउंड निकालना है। लीस्ट अपर बाउंड में क्या होगा, इन दोनों में से देखो कौन सा है जो लोएस्ट पोजीशन पे है, वो क्या है, जी। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या आ गया मेरे पास, जी। अब निकालते हैं लोअर बाउंड ऑफ पी। लोअर बाउंड में क्या करना है, इनसे नीचे वाले एलिमेंट। तो नीचे वाले में तो एक तो बी मिल रहा है, एक ए मिल रहा है। ठीक है, तो क्लियरली यू कैन सी ए इज रिलेटेड टू बी, डी एंड जी। तो ए आ गया लोअर बाउंड में। अब बी की बात करें तो बी इज आल्सो रिलेटेड टू डी, जी एंड इटसेल्फ। तो बी भी मेरा क्या आ गया, लोअर बाउंड में आ गया। ठीक है, अब इनसे और कोई नीचे तो कोई और एलिमेंट है नहीं। अब देखो इनमें दोनों में से अब निकालना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी। तो अब देखना इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट है जो हाईएस्ट पोजीशन पे है। तो ए और बी में से क्या है, बी जो है हाईएस्ट पोजीशन पे है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मेरा क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, 3 और 5 दो एलिमेंट दिए। पहले अपर बाउंड निकालते हैं, अपर बाउंड ऑफ पी। ठीक है, तो रिलेशन याद रखना नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, 3 और 5 से ऊपर वाले एलिमेंट अगर मैं देखूं, 3 और 5 से ऊपर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, और अगर मैं 3 और 5 के ऊपर तो कोई है ही नहीं। अब इन दोनों को देख लेते हैं, कहीं इनमें दोनों में से कोई अपर बाउंड तो नहीं है। देखो 3 अपने साथ तो रिलेटेड है क्या, लेकिन क्या 5 के साथ रिलेट है। तो 5 के साथ रिलेट करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए देखो नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाना पड़ेगा तो नीचे डाउनवर्ड की तरफ क्या है, रिलेशन नहीं होगा। 3 तो अपर बाउंड नहीं है। अब 5 की बात करते हैं। 5 इटसेल्फ तो रिलेटेड है, लेकिन 5 को 3 के साथ रिलेट करने के लिए देखो बैकवर्ड आना पड़ेगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, डाउनवर्ड आना पड़ना है, तो इसका मतलब रिलेशन नहीं बनेगा।
तो अपर बाउंड में यहां हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर ये अपर बाउंड ही 5 आ गया तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी भी क्या होगा, 5 ही होगा। अब क्या है, इसके लोअर बाउंड निकालने, लोअर बाउंड ऑफ बी। अब देखो 3 और 5 के लोअर क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो क्लियरली यू कैन सी 1 इज रिलेटेड टू 3 एज वेल एज 5, तो लोअर बाउंड में 1 तो आ गया। और कोई एलिमेंट है नहीं, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी भी क्या आ गया, ये आ गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट मिल रहा है तो ये 1 आ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारा। ठीक है, अब आते हैं इस पे। अब देखो यहां पे क्या है हमारे पास, अगेन हमको क्या निकालना, अपर बाउंड ऑफ बी, लोअर बाउंड ऑफ बी। ठीक है, फिर हम GLB भी निकालेंगे और LUB भी, LUB ऑफ बी, GLB ऑफ बी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या दिया है, ACF। पहले अपर बाउंड निकाल लेते हैं। अपर बाउंड में क्या होगा, इससे ऊपर वाले एलिमेंट। ठीक है, तो ऊपर वाले क्या है, B है, D है और E है। डायरेक्शन हमारी क्या है, नीचे से ऊपर, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहां पे देखो हमने क्या देखना, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो AC पहले नीचे से ऊपर की तरफ, इससे ऊपर कौन से एलिमेंट है, B D E है, तो चेक कर लेते हैं। A B के साथ रिलेटेड है, आंसर है ट्रू। ठीक है, क्या C A के साथ रिलेटेड है, तो देखो C को रिलेट करने के लिए देखो बैकवर्ड जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहां से जाते हैं तो फिर अगेन बैकवर्ड जाना पड़ेगा, तो B C के साथ रिलेटेड नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट मिल गया B का जो ऊपर वाले एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, तो ये B जो है अपर बाउंड में नहीं आएगा। अब बात करते हैं D की, तो A देखें, A रिलेटेड है, C भी रिलेटेड है, लेकिन जब F की बात करते हैं तो यहाँ नीचे से इधर क्या बैकवर्ड जाना पड़ेगा, तो D भी क्या अपर बाउंड नहीं होगा। अब E की बात करते हैं, तो देखो A जो है E के साथ रिलेटेड है, C भी E के साथ रिलेटेड है, F भी E के साथ रिलेटेड है, तो अपर बाउंड में मुझे क्या मिल गया, E मिल गया। अब देख रहे हैं इसमें भी देख लें, अब ACF में ये अपर पोजीशन पे है, तो F के साथ रिलेटेड है, यस। A F के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। C जो है F के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। तो यहाँ पे मुझे अपर बाउंड में मिल गया एक तो E, दूसरा मिल गया F। तो लीस्ट अपर बाउंड में क्या देखना है, E और F में जो है कौन सा स्मॉलेस्ट पोजीशन पे है, मतलब लोअर पोजीशन पे है, तो वो क्या है, F। तो लीस्ट अपर बाउंड मेरा क्या आ गया, ऑफ B F आ गया। अब लोअर बाउंड निकालते हैं। लोअर बाउंड में देखो ACF से लोअर पोजीशन पे कौन है। ठीक है, इनसे लोअर क्या है, इन लोअर एलिमेंट में हमको A ही मिलेगा, तो देखो A के साथ रिलेटेड है और A C के साथ भी रिलेटेड है और A F के साथ भी रिलेटेड है, तो लोअर बाउंड में मुझे क्या मिल गया, A मिल गया। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले के लिए ये मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। इसके इन दोनों के आपने क्या करने, अपर बाउंड निकालने हैं, ठीक है, लोअर बाउंड निकालना है, देन लीस्ट अपर बाउंड निकालना है, देन क्या करना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी निकालना है। तो अगर आप इसके लोअर अपर, लीस्ट अपर बाउंड और GLB निकाल लेते तो इसको कमेंट में लिख देना। ठीक है, राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों को ये समझ आ गया कि नहीं। हो सकता है आपको ये वीडियो बार बार देखना पड़े इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि सीखने में टाइम तो लगता है, एकदम से दिमाग में नहीं बैठ जाती चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं इस वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पे B क्या दिया, 5 और 10। तो पहले क्या करें, इनके अपर बाउंड निकाल लें, अपर बाउंड ऑफ B। ठीक है, ये है A वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब 5 और 10 से ऊपर, तो ऊपर एक तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा और 10 भी है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, 10 को चेक कर लें। 5 10 के साथ रिलेटेड है, यस, और 10 इटसेल्फ रिलेटेड है, यस, तो 10 तो अपर बाउंड में होगा। अब 25 को देख लें, तो 5 25 के साथ रिलेटेड है, 10 देखो
10 यहाँ से 50 के साथ रिलेटेड है, फिर नीचे आना पड़ेगा। अगर इधर से जाते हैं तो फिर नीचे आना पड़ेगा। तो 25 10 के साथ रिलेटेड नहीं है, तो ये क्या, ये अपर बाउंड में नहीं होगा। अब 50 पे आते हैं, तो 10 50 के साथ रिलेटेड है, यस। अब 5 भी 50 के साथ रिलेटेड है, तो 50 अपर बाउंड में आ गया। अब 20 की बात करते हैं, तो देखो एक ही रो में, देखो 5 20 के साथ रिलेटेड है, यस। 10 20 के साथ रिलेटेड है, यस। तो 20 अपर बाउंड में आ गया। अब बात करते हैं 100 की, तो देखो इधर से 5 20 के साथ रिलेटेड है, 20 100 के साथ है, डेट मीन 5 जो है 100 के साथ रिलेटेड हो गया। अब 10 की बात करें, वो भी उसी लाइन में है, तो 10 भी क्या आ गया, अपर बाउंड में आ गया। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ पी। तो यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ 10 को मैंने यहाँ 100 आएगा, ठीक है, सॉरी 10 लिखा गया। अब देखो इनमें से देखना 10 20 50 एंड 100 में कौन सा है जो लोएस्ट पोजीशन पे है। तो लोएस्ट पोजीशन पे तो हमको 10 नहीं मिल रहा, तो लोअर बाउंड ऑफ लीस्ट अपर बाउंड कितना आ गया मेरे पास, 10 आ गया। ठीक है, अब लोअर बाउंड निकालते हैं। ठीक है, अब लोअर बाउंड में क्या लगेगा, 5 और 10 से नीचे। तो 5 और 10 से नीचे क्या है, एक तो 1 है, एक 2 है, और एक क्या है 5 इटसेल्फ है। तो पहले 5 को देखते हैं, 5 10 के साथ रिलेटेड है, यस। ठीक है, और 5 अपने साथ भी रिलेटेड है बाय रिफ्लेक्सिव, यस। तो 5 क्या है, लोअर बाउंड में होगा। अब 1 की बात करें, 1 5 के साथ रिलेटेड है, यस, और 1 10 के साथ रिलेटेड है बाय ट्रांजिटिव, तो 1 भी होगा। अब 2 की बात करें, 2 देखो 10 के साथ रिलेटेड तो है, लेकिन 2 5 के साथ रिलेटेड नहीं। तो 5 के साथ रिलेट करने के लिए यहाँ से नीचे आना पड़ेगा। अगर मैं इधर से जाऊँगा तो अगेन मुझे नीचे आना पड़ेगा, तो नीचे की तरफ तो रिलेशन बनता नहीं। रिलेशन क्या, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। तो लोअर बाउंड में मुझे क्या मिलेगा, एक तो 1 मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी, अब देखो 1 और 5 में कौन सा है जो हाईएस्ट पोजीशन पे है। हाईएस्ट पोजीशन पे क्या है, 5। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब बी पार्ट को देखते हैं। अब बी पार्ट में क्या है, 2 4 5 10। तो 2 तो ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, और 10 ये रहा। अगर अपर बाउंड की बात करें तो ये अगेन सारे एलिमेंट ऊपर आ रहे हैं, तो पहले चेक कर लेते हैं। तो 5 पहले 25 को चेक करते हैं, ये रिलेट कर रहा है। अब 2 को रिलेट करने के लिए नीचे जाना, इधर से जाएंगे तो नीचे, अगर इधर से जाते हैं तो अगेन नीचे। तो 2 तो रिलेट नहीं कर रहा, तो ये अपर बाउंड में नहीं होगा, 25 तो नहीं होगा। अब बात करते हैं 50 की। तो देखो 2 50 के साथ रिलेटेड है, यस। ठीक है, अब 5 50 के साथ रिलेटेड है, यस। 10 देखे 10 50 के साथ रिलेटेड है, यस। अब 4 की बात करें तो 4 देखो यहाँ से ऊपर गए, फिर डाउनवर्ड आना पड़ेगा, 4 नहीं रिलेटेड है। ठीक है, अगर इधर से जाते हैं तो फिर अगेन डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, तो जो 4 है 50 के साथ रिलेटेड नहीं, तो 50 भी क्या है, अपर बाउंड में नहीं होगा। अब आगे आ जाते हैं 20 पे। तो देखो 2 4 देखो 2 जो है 20 के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। 5 को देखें, 5 20 के साथ रिलेटेड है, यस। 10 को देखें, 10 20 के साथ रिलेटेड है, आंसर है यस। 4 को देखें, ये भी 20 के साथ रिलेटेड है, तो अपर बाउंड में मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक है, अब देखो अब कौन सा एलिमेंट रह गया, 100। तो 100 को भी देखते हैं। तो ये पहले 5 को देखते हैं, ये रिलेट कर रहा है, यस। 10 भी रिलेट कर रहा है, यस। 20 भी रिलेट कर रहा है, यस। ठीक है, अब दूसरा क्या, 2 भी देखो यहाँ से गए तो 2 भी रिलेट कर रहा है। 4 की बात करें तो 4 भी रिलेट कर रहा है, तो अपर बाउंड में मिल गया 20 एंड 100। ठीक है, तो अगर मैं लीस्ट अपर बाउंड की बात करूं तो 20 और 100 में देखो कौन सा स्मॉलेस्ट पोजीशन में है, तो 20 है, तो 20 आ गया। अब लोअर बाउंड निकालते हैं। लोअर बाउंड में क्या है, इनसे नीचे वाला एलिमेंट देखना, तो नीचे में क्या मिलेगा हमको, ये 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर कह सकते हो 2 और 5 भी मिलेंगे, तो चेक कर लेते हैं। तो 1 जो है 2 के साथ रिलेटेड है, यस। 5 के भी साथ रिलेटेड है, यस। 4 के साथ भी रिलेटेड है, यस।
और ये 2 के साथ रिलेटेड है, 2 10 के साथ रिलेटेड है, दैट मीन 1 जो है 10 के साथ भी रिलेटेड है, तो लोअर बाउंड में क्या आ गया 1। अब 5 की बात करें तो देखो 5 को 2 के साथ रिलेट होने के लिए नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, तो 5 लोअर बाउंड में नहीं है, तो एक रह गया 2 को भी चेक कर लो। 2 को 5 के साथ रिलेट करने के लिए देखो नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये भी नहीं, तो लोअर बाउंड मुझे बी का क्या मिला 1, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी भी क्या मिल जाएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो ये भी 1 मिल जाएगा। तो आई होप आपको लोअर अपर, ठीक है, और ग्रेटेस्ट लोअर और लीस्ट अपर बाउंड समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो आपको हो सकता है मे बी 2-3 बार ये वीडियो देखनी पड़ी हो पूरा समझने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका आंसर जरूर लिखना कि अपर बाउंड इन दोनों केसेस में क्या बने, लोअर बाउंड क्या बने, और लीस्ट अपर और ग्रेटेस्ट लोअर क्या बने इन दोनों केसेस में। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको चीज़ें समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।